हेलो जी, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू। वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग और आज का टॉपिक होगा कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट। अगर आप सिंगल हैं तो ऑब्वियसली ये आपके लिए नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा। कौन है ये पार्टनर जो आपकी लाइफ में आएगा, आप इसको डेट करेंगे या आप अगर हो सकता है लाइफ पार्टनर या फ्यूचर पार्टनर के लिए भी देख रहे हैं इफ़ यू आर सिंगल। और अगर आपको किसी का वेट है, ठीक है, और आप जानना चाहते हो कि ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या वापस आना चाहता है, उस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, वेट कर रहे हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लवर, क्रश, तो आप किसी के लिए भी ये देख सकते हैं रीडिंग। अगर कोई इंसान आपके दिमाग में है तो और आप जानना चाहते हो कि वो अगर इस रीडिंग में आ जाता है, उस इंसान की आपको डिटेल मिल जाती है या आपको उस इंसान की किसी ना किसी तरह से आइडिया हो जाता है कि ये वो सारी डिटेल उस इंसान की है, तो ये कंफर्मेशन है। आपने क्लेम करना है कमेंट्स में कि येस मैं क्लेम करती हूँ या करता हूँ कि मेरी रिकन्सिलिएशन होगी या मेरा ये पार्टनर वापस आ रहा है। या आप में से कुछ लोग ये न्यू लव के लिए कंफर्म करेंगे कि येस आई बिलीव इन दिस। बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग, मैं आपको बता दूं ये जनरल रीडिंग है। जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसी चीज़ को ही एक्सेप्ट किया करें और क्लेम किया करें कमेंट में। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करती, ऑब्वियसली वो मैसेज आपके लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग एंड दैट्स वाई डोंट टेक इट पर्सनल। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप जो चीज़ रीडिंग देख रहे होते हैं, क्योंकि इट्स अ प्रेडिक्शन, इट्स अ फ्यूचर प्रेडिक्शन। समटाइम ऐसा होता है कि आप जो चीज़ देख रहे होते हैं वो आपके लिए अभी मैनिफेस्ट नहीं होगी, हो सकता है वो फ्यूचर में जाके आपके लिए मैनिफेस्ट हो। आपको कभी कोई आइडिया नहीं है कब, कहाँ, किससे और कहाँ मुलाकात हो जाए और कैसे आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए या कौन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो आपके माइंड में कुछ नहीं होता, चाहे वो एक्स है या पास्ट है या इवन न्यू लवर है। तो हम लोगों को बाय एक्सीडेंट, बाय चांस, बाय स्पिरिट, बाय किस्मत, किस्मत जिसे कहते हैं लक आपको मिलवाती है। सो हमेशा एक ओपन माइंड रखें जब आप इन रीडिंग्स को देखें, स्पेशली माई रीडिंग्स। मुझे और लोगों का नहीं पता, मेरे चैनल पे या मेरी रीडिंग्स को आप एक ऐसे ओपन माइंड के साथ देखा करें कि अगर ये चीज़ आपके लिए अब मैनिफेस्ट नहीं हो रही, वो फ्यूचर में होगी। सो उसको क्लेम किया करें कि येस आई क्लेम दिस, ताकि आप वो चीज़, आप उस चीज़ को यूनिवर्स को बताओ कि येस मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे इसी चीज़ का ही इंतज़ार है और ये चीज़ मेरे लिए होगी। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट और बिलीव नहीं है, यू आर वॉचिंग दिस फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट, फन करें, इंजॉय करें और निकल लें यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज़ डिपेंड ऑन यू कि आप इस रीडिंग्स को कैसे देखते हैं, सीरियसली देखते हैं या आप इनको बिलीव करते हैं, या आपको इन चीज़ों में जब कंफर्मेशन नज़र आती है देन दिस इज़ अ साइन। बिकॉज आई बिलीव एवरीथिंग इज़ अ साइन, एवरीथिंग इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। आपके लिए एक साइन है, तो आप उस चीज़ को अगर फिर भी इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, देन दिस इज़ अप टू यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो ग्रुप हैं, दो कार्ड्स हैं। लाइव शफलिंग करूँगी, लाइव क्वेश्चन, हम लाइव ऑरेकल्स कार्ड यूज़ करेंगे बेसिकली टू सी कौन आपकी लव लाइफ में आ रहा है या वापस आ रहा है, ठीक है। न्यू लवर है, एक्स है, पास्ट है, क्रश है, ये कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कभी रिलेशनशिप शुरू हुआ ही नहीं। लेट्स सी। तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से जो है पाइल चूज़ करनी है। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एक और बात मैं अपने चैनल पे यहाँ पे बात करना चाहूँगी, रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्कैमर्स आ रहे हैं कमेंट्स में, ठीक है, कमेंट्स में भी और सोशल मीडिया पे भी। फेक अकाउंट होंगे, उन्होंने मेरी पिक्चर लगाई हुई होगी, व्हाट्सएप नंबर होगा, आपको मैसेज करेंगे। देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली सीधे लफ्ज़ों में बता दूँ, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप कहीं से भी हैं, मैं आपको कभी भी कोई मैसेज नहीं करूँगी। मेरी तरफ से आपको कभी कोई मैसेज रिसीव नहीं होगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी ब्लेम और मैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं होंगी अगर आप अपने पैसे उठा के किसी और को देंगे और वो स्कैमर्स होंगे और फेक अकाउंट होंगे और आप ये समझ रहे होंगे कि हमने मैम को दिया है। नो, मैं कभी भी ये चीज़ क्लेम नहीं करूँगी, ना ही मैं आपको मैसेज करूँगी, ना ही मैं आपको कमेंट्स में बोलूँगी कि मेरे से बुकिंग करें, रीडिंग करें। ये फेक अकाउंट्स हैं, स्कैमर्स हैं, आप उनको ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें यूट्यूब पे और इवन इंस्टाग्राम पे भी। मैं इस चैनल की बात नहीं करी, जो लोग आपको कमेंट करते हैं मैसेज में, आपको जिनसे मैसेज रिसीव होते हैं या आपको ईमेल रिसीव होता है, आपको व्हाट्सएप नंबर से मैसेजेस रिसीव होते हैं, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से और ना ही लिंक है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फेक अकाउंट्स हैं और स्कैमर्स हैं जो आपके पैसे हड़पना चाहते हैं। सो बी केयरफुल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये हैं देन वेलकम ऑन योर रीडिंग। और देखते हैं आपकी इस कार्ड के पीछे क्या है, कौन जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है वापस, या न्यू लवर। लेट्स सी कौन है आपकी लाइफ में। सो आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया। लेट्स सी इस कार्ड में क्या है। वी हैव अ फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो या तो आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं, यू आर फ्रेंड्स, आप एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, या ये वो इंसान भी है जो आपका फ्रेंड है,
ठीक है, आप इसको लाइक करते थे, इन्होंने आप हो सकता है इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में भी रखा, ये चीज़ भी हो सकती है कि आपको पुश किया कि नहीं मैं रेडी नहीं हूँ रिलेशनशिप के लिए, या आपने इस इंसान को पुश किया कि नहीं हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सो ये वो उस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं सीन चल रहा, तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा, पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी, ठीक है, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, ठीक है, टैरो से देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन सा ज़ोडिएक साइन है और किस तरह का इंसान होगा, ठीक है। लेट्स सी, लड़की या लड़का, सब लोगों के लिए ये रीडिंग। आपने उस चीज़ को क्लेम करना है जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, जिस जेंडर में भी आप इंटरेस्टेड हैं। लेट्स सी हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट। लेट्स सी, एक्स या नेक्स्ट। वी हैव अ क्वीन ऑफ कप, 7 ऑफ wands। ये जो भी इंसान आ रहा है, हो सकता है शुरू में आप इस इंसान को ब्लॉक करो, या आपने इस इंसान को इस वक्त ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है। एक चीज़ तो है यहाँ पे, इग्नोरेंट है, या तो इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है, रिजेक्ट किया है, फ्रेंड जोन में डाला है, या आपने इस इंसान को किया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसको किया है या इस इंसान ने आपको किया है। ये उस तरह का रिलेशनशिप है, या ये इस वक्त इंसान ब्लॉक्ड है, आप दोनों के दरमियान में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, आप कोई बात नहीं कर रहे। लेट्स सी, और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, तो अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो जब ये इंसान आएगा तो हो सकता है आप रेडी नहीं हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। या 5 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग अभी हार्ट ब्रोकन हैं, आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या आप अभी तक उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जिसने आपका दिल तोड़ा है, या आपको ब्लॉक किया है, आपको हर्ट किया है, या आपसे रिलेशनशिप ख़त्म किया है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए, ठीक है। लेट्स से ये इंसान आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आप इस इंसान को इग्नोर करने की कोशिश करोगे, या आपने किया था, या इस इंसान ने आपको किया था, इग्नोर किया था, आपको पुश अवे किया था, या फ्रेंड जोन में डाला था, क्योंकि ये इंसान उस वक्त रेडी नहीं था रिलेशनशिप के लिए। और लेट्स सी, एस ऑफ कप, या ज़्यादातर लोगों के लिए ये न्यू लव है, दिस इज़ अ न्यू लव। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं, तो ये इंसान इस रिलेशनशिप को चांस अब देना चाहता है, वापस आना चाहता है आपके पास, या आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि अब आपको फाइनली रियलाइज़ हुआ है कि ये इंसान आपके साथ जेन्युइन था, इस इंसान की ऑफ़र, इस इंसान का लव आपके लिए जेन्युइन था, ठीक है। तो ये इंसान आपसे जेन्युइन, या एस ऑफ wands, डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगनिंग, ये न्यू लव है। और कुछ लोगों के लिए विद 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप, ये वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपकी शादी होगी। ये प्रपोजल भी हो सकता है, अगर आप बिलीव करते हैं मैरिज और शादी पे, ऑब्वियसली आपको अपने लाइफ पार्टनर का वेट है, तो इस इंसान के साथ आपकी शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये घर में प्रपोजल आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ये इट्स अ प्रपोजल, तो ये प्रपोजल आएगा और उसकी शर्त मंगनी और पट दिया, शादी हो जाएगी। इस तरह कुछ लोगों की, इफ़ यू बिलीव इन मैरिज, ऑब्वियसली आप किसी को डेट नहीं करना चाहते, हर किसी की अपनी पर्सनल स्पेस है, तो अगर आप सिर्फ उसी से ही लव करेंगे जिससे आप शादी करेंगे, देन दिस इज़ दैट पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाला है। ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये इंसान आपके सामने खड़ा होगा और आपके घर प्रपोजल आ जाएगा और आपकी शादी तय हो जाएगी। ये अनएक्सपेक्टेड होगा बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग, ऐसे होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और जजमेंट यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है, ये सोलमेट की भी बात करता है। तो आपको एक इमोशनल कंटेंटमेंट मिलेगी इस इंसान के साथ, एक रिलेशनशिप जो है वो आपका इमोशनल बेस होगा, खुशी होगी इस इंसान से आपको मिल के, या आप इसको पसंद करेंगे। या कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है और एस ऑफ कप है, लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है कि आप किसी को देखें और ये इंसान आपको देखे एंड दे विल बी लाइक यू आर द वन, आई वॉन्ट टू डेट यू, आई वॉन्ट टू फ्रेंडशिप विद यू, मतलब इस तरह का चांस भी हो सकता है विद दिस जजमेंट यार। लेकिन जजमेंट हमें पता है रिकन्सिलिएशन की भी बात करता है। तो कुछ लोग, ये आपका एक्स नहीं है, ये वो इंसान है जिसको आपने फ्रेंड जोन में डाला था, मतलब इसके साथ कभी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ, आपने कोई डेट नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 5 ऑफ कप से आप इस तरह लोनली फील कर रहे हैं, तो अब आप 10 ऑफ कप में चले जाएंगे। मतलब अगर सिंगल हैं तो यू विल बी टेकन, यू विल बी इन रिलेशनशिप, आप एक अच्छे रिलेशनशिप में चले जाओगे जिससे आपको इमोशनल कंटेंटमेंट मिलेगी। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप हैप्पी होने वाले हो, खुश होने वाले हो रिलेशनशिप में, चाहे ये मैरिज है, चाहे ये कमिटमेंट है, कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, पहले कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या आपने इस इंसान को कभी डेट ही नहीं किया क्योंकि आप दोनों के दरमियान में हमेशा फ्रेंडशिप रही है, या फ्रेंड जोन में एक दूसरे को रखा, या आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि ये इंसान रेडी नहीं था उस वक्त। लेकिन अब अचानक से ही सब कुछ आपकी लाइफ में फ़्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब है टाइम आपका।
इन लव में जाने का या रिलेशनशिप में जाने का। कुछ लोगों के लिए विद इन 1 वीक और 1 मंथ के अंदर अंदर ये ऐसा रिलेशनशिप ये स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं। और अगर आप इस इंसान को नहीं जानते, अगर ये न्यू लवर है आपकी लाइफ में आ रहा है, और यानी कि जैसे कि आप सिंगल हैं या आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, ये इंसान के आते ही आपकी रिलेशनशिप ऐसे स्टार्ट होगा, आपकी शादी ऐसे तय होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी होगा सब कुछ। ओके, सो ये वाटर साइन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ वाटर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर्स हियर। सो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। या तो आप दोनों फायर और वाटर का कम्बिनेशन है, या इस इंसान के बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा वाटर एंड फायर होगा, तो हर चीज़ बहुत जल्दी स्मूथली बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी कौन आ रहा है अब आपकी लाइफ में विद दिस रोमांस कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पे न्यू लव है, और अगर मैं न्यू लव ही बोलूँगी, अगर ये कोई वापस भी आ रहा है तो ये न्यू लव ही है। मतलब इस इंसान के साथ आपने कभी डेट नहीं किया, आपने रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं किया, या अगर फ्रेंडशिप थी तो आपने हमेशा आप चाहते थे कि आगे कुछ बढ़े, या ये इंसान चाहता था कुछ आगे बढ़े, लेकिन कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये न्यू लव है, जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप होगी, आप एक दूसरे को जानेंगे, पसंद करेंगे, उसके बाद आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको रेजिस्ट करें, आपको नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ, या ये इंसान उस वक्त रेडी नहीं था, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन अब फाइनली आपको रिलेशनशिप नज़र आएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप और एस ऑफ कप और 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है, इमोशंस हैं। तो हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आज तक आपके इमोशंस अटैच हैं, या इस इंसान के इमोशंस आपके साथ इतने अटैच हैं कि वो आपको छोड़ नहीं सकता, वापस आएगा। या आपने इस इंसान को इमोशनल सिक्योरिटी दी है, आपने इस इंसान को समझा है उस वक्त में जब ये बहुत हार्डशिप से गुजर रहा था, या ये इस इंसान को ज़रूरत थी एक फ्रेंड की उसकी, और आपने इस इंसान का साथ दिया था। ये वो इंसान है। नाउ लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। सो वी हैव अ बर्निंग डिज़ायर, वाओ, फ्लेम्स ऑफ पैशन इग्नाइट, या ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है एंड लुक एट दिस फायर एंड पैशन, या सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये बिल्कुल ऐसे स्टार्ट होगा रिलेशनशिप, आपको पता भी नहीं चलेगा, चाहे ये न्यू है या रिन्यूअल है, कोई वापस आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट होंगे, बहुत एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वी हैव अ टाइम अपार्ट, अ टाइम ऑफ सेपरेशन, या कुछ लोग आप इस इंसान के साथ सेपरेशन में हैं, या आपको किसी को लेट गो करना पड़ेगा और इस न्यू इंसान को वेलकम करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी चांस है। वी हैव अ लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग, इस इंसान की लव लैंग्वेज जो है वो गिफ्ट गिविंग है, आपको गिफ्ट देना पसंद करेंगे, और ये एक आपके लिए भी एक गिफ्ट एंड ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। वी हैव अ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, या मुझे लगता है कोई वापस आ रहा है, आपसे बात करना चाहता है। एक्सपेक्ट अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ये वो इंसान है जो आपको क्लियरली हर चीज़ बताएगा कि वो रेडी क्यों नहीं थे उस वक्त, या आपको क्यों ब्लॉक किया उन्होंने, या हो सकता है उस वक्त वो इंसान किसी फैमिली इशू में था या कोई और स्ट्रगल से गुजर रहा था, लेकिन आपकी सेपरेशन के बाद, एक दूसरे से टाइम स्पेंड होने के बाद, बात ना करने के बावजूद, एब्सेंट आप एक दूसरे की लाइफ में रहे हैं, बात नहीं किया है, तो ये इंसान अब आपके पास वापस आना चाहता है। एक डिज़ायर है, इस इंसान को फील होता है कि आपसे जो उनका कनेक्शन है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता, या आप उनको जिस तरह से समझते हो कोई उनको नहीं समझ सकता, जिस तरह से आपके साथ उनको खुशी मिलती है कोई और नहीं दे सकता। वी हैव अ साइंस एंड क्ल्यूज़, आपको ऑलरेडी पता है ये कौन है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा साइंस और क्ल्यूज़ इस इंसान के बारे में मिल रहे हैं, पता भी चल रहा है, आपको पता भी है कि ये इंसान वापस आ रहा है, या आपको आइडिया हो चुका है अब तक कि ये कौन है। और जब अगर ये न्यू लवर है, आप नहीं जानते कौन है, जब आप इनको मिलेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चलना शुरू हो जाएगा दैट दिस इज़ द वन, क्योंकि ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा, ये इंसान आपको ही पसंद करेगा और कोशिश करेगा कि आपके क्लोज होने की, आपसे बात करने की, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये इंसान आपके लिए इंटरेस्टिंग है। और ज़्यादातर लोगों के लिए ये लास्टिंग लव है, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, पोटेंशियल है, मैरिज है, कमिटमेंट है, आगे भी जाएगा, ठीक है, डेटिंग से मैरिज, और कुछ लोगों के लिए ये मैरिज प्रपोजल ही है जो आपके लिए आएगा, और ये इंसान आपको डेफिनेटली इट्स अ वेरी रोमांटिक कनेक्शन। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वेलकम ऑन योर रीडिंग एंड लेट्स सी कौन है आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट, कौन है रिलेशनशिप में नेक्स्ट आएगा। आपने ये वाला कार्ड भी चूज़ किया, लेट्स सी। वी हैव अ फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस है, तो हो सकता है कोई आपसे माफ़ी मांगे, आपसे रिलेशनशिप में वो चाहता है कि आप उसको और चांस दें, या अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है तो आपको इस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा। या आप में से कुछ लोग, क्योंकि ये फॉरगिवनेस का कार्ड है, इसका मतलब आपने अभी तक उस इंसान को माफ़ नहीं किया जिसने आपको हर्ट किया है, आप उस एक्स को रिलीज़ करेंगे तो ही आपकी लाइफ में न्यू लवर आएगा, ठीक है।
या आप अभी तक हर्ट हो उस इंसान की वजह से जिसने आपको रिजेक्ट किया है, इग्नोर किया है या छोड़ के चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस है, किसी को फॉरगिव करेंगे, माफ़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ही न्यू लव आएगा। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। या कोई आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, वो चाहता है कि आप उसको माफ़ करें, उसको एक और चांस दें। रिकन्सिलिएशन हो सकती है, लेकिन लेट्स सी, लेट्स गो। लेट्स सी कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। लेट्स सी फ्रॉम टैरो, हु इज़ कमिंग, एक्स या नेक्स्ट। बहुत ज़्यादा कार्ड हैं। Okay, we have a Three of Pentacles reverse, Three of Cups. कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपने, या मुझे लगता है आपने अभी तक उस इंसान को माफ़ नहीं किया है जिसने आपको चीट किया है, आपको हर्ट किया है, आपको थर्ड पार्टी में डाला। उस इंसान ने किसी और से शादी कर ली, किसी और को डेट कर रहा है, वादे आपसे लेकिन झूठ बोला, ठीक है, और आपको समझ नहीं आई बेसिकली हुआ क्या। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आप फ्रेंड के तौर पे जानते थे, ठीक है, और ये इंसान आपसे फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाहता था, या आप इस इंसान से फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाहते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस है, किसी को माफ़ करना है आपने उस इंसान को जिसने आपको हर्ट किया है, जिस इंसान ने आपकी तरफ एफर्ट ही नहीं की, जिसने आपसे बात ही नहीं की, जिसने आपको चांस ही नहीं दिया बोलने का, बताने का, या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, ठीक है। ये वो इंसान है। आप इस इंसान को वर्क या फ्रेंडशिप या कम्युनिटी या आपकी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या इस तरह के सर्कल से आप जानते होंगे, ठीक है। ये वो इंसान है। नाउ लेट्स सी हु इज़ कमिंग। वी हैव अ लवर्स एंड वी हैव अ सेवन ऑफ वांड्स। या मुझे लगता है कि ये इंसान, या एक इंसान फ्रेंडशिप चाहता था, दूसरा इंसान लव करता था, ये चीज़ भी हो सकती है। या इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में डाल दिया, ठीक है। या ये भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, फिर अचानक से इस इंसान का माइंड चेंज हुआ और कहा कि हम फ्रेंड्स हैं, और आपको समझ नहीं आई कि बेसिकली हुआ क्या, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में एक इंसान इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या है, फ्रेंडशिप है या हम एक दूसरे को जानते हैं, वर्क करते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप है ये। क्योंकि ये इंसान कोशिश कर रहा था आपको ब्लॉक करने की, मतलब ये इंसान रेडी ही नहीं था इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने कभी भी आपको चांस नहीं दिया, और आपको समझ नहीं आई कि क्यों इस इंसान ने आपको साथ ऐसा किया। कभी आपसे बात नहीं की, कांटेक्ट नहीं किया, हालांकि आप विद द लवर्स कार्ड, आप हमेशा इस इंसान से बात करने की कोशिश करते थे। आप इसको लवर के तौर पे शायद आज भी देखते हैं इस इंसान को, या आपको आज भी इस इंसान से लव है विद द लवर्स हियर। लेट्स सी, वी हैव अ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। या कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने अपनी फैमिली को आप पे चूज़ किया, या इस इंसान ने अपने वर्क को आप पे चूज़ किया, ठीक है। इस इंसान ने लव को चूज़ नहीं किया, आपने लव किया। इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में डाला, या आपके ऊपर किसी और को प्रेफर किया। इस इंसान ने अपने फ्रेंड्स की बात सुनी होगी, हो सकता है अपने फ्रेंड्स की बात सुनी और आपके साथ आपके साथ ब्रेकअप किया। या इस इंसान ने अपनी फैमिली की सुनी, शादी कहीं और कर ली, फ्रेंडशिप से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। या इस इंसान की फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स, इवन दो आप दोनों डेट कर रहे थे, या आप फ्रेंड्स थे, या आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, और अचानक से इस इंसान ने रास्ता और कर लिया, अलग कर लिया आपसे। कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है आप दोनों के दरमियान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है। आपने अगर इस इंसान की शादी हो गई है और आपने अभी तक उस इंसान को माफ़ नहीं किया, वो अभी तक आप हर्ट हो, अभी तक आपको उस इंसान से लव है, या आपको लगता है कि उस इंसान ने आपको सही नहीं किया, या हो सकता है ये इंसान थर्ड पार्टी में है, मैरिड है, लेकिन आपसे लव करता है, तो ये वो इंसान भी हो सकता है। लेकिन अब आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आप सिंगल हो। अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में है तो ये वापस आएगा आपके पास, ठीक है। या इस इंसान की शादी कहीं और हो गई, मंगनी हो गई, निकाह हो गया, या कुछ भी, ठीक है। या आपको छोड़ के किसी और को डेट करने लग गया, ठीक है। आपको चीट किया कुछ लोगों के लिए, और आप बहुत हर्ट हुए, और आप वापस आना चाहता है क्योंकि इस इंसान को कर्मा मिल चुका है। ये इंसान आपसे माफ़ी चाहता है, ठीक है, माफ़ी मांगना चाहता है। या हो सकता है एनर्जेटिकली एंजल्स आपको बता रहे हैं, यूनिवर्स बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे इंसान आए बात करे, ठीक है। अगर हो सकता है ये इंसान ब्लॉक्ड है, या आपने ब्लॉक कर दिया है, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन मैसेज आपके लिए यही है कि जब तक आप इस इंसान को माफ़ नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में लव नहीं आएगा। क्योंकि अभी तक आपको वो गुस्सा है, आपके अंदर वो हर्ट है, आपके अंदर वो परेशानी है, आपको वो जवाब चाहिए, आंसर्स चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि इस इंसान ने ये आपके साथ क्यों किया,
ठीक है, क्योंकि सम टाइम क्लोजर नहीं होता, हमें क्लोजर नहीं मिलता, हमें वो चीज़, उन आंसर्स नहीं मिलते जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि यही रियलिटी है, एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि आप लाइफ में मूव ऑन करें। उस इंसान को ब्लॉक करें अगर अभी तक भी आप उस इंसान से अटैच हैं या उसको देखते हैं, या वो इंसान आपके पास अभी भी आना चाहता है, ब्लॉक करें ऐसे इंसान को, क्योंकि आप सिंगल हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो ऑलरेडी, या तो उस इंसान के साथ, उस इंसान से बोलें कि आपके लिए स्टैंड ले विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये इंसान आपके लिए आएगा भी सही तो वापस, स्पेशली इन थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए मैं बात कर रही हूँ। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे आप, ये वो इंसान हो सकता है जो लोग सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, आप इस इंसान को थ्रू फ्रेंड्स, फैमिली या कम्युनिटी या वर्क या रिलेटिव्स के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, इस इंसान को, या ये इंसान ऑलरेडी आपको लाइक करता है लेकिन आपको बता नहीं सकता, बता नहीं रहा आपको, या आपको बताना चाहता है लेकिन आपने शायद रिजेक्ट कर दिया इस इंसान को। तो हो सकता है कि आपको इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए, अपनी आंखें खोलनी चाहिए, देखना चाहिए एक नए पर्सपेक्टिव से कि इस रिलेशनशिप में चांस है या नहीं है। ये आपका लवर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये जो वापस आएगा उस इंसान के साथ। मैंने आपसे पहले बोला रिकन्सिलिएशन हो सकती है, आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बात नहीं की, या इस इंसान ने कभी आपसे बात नहीं की, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, और आपके दरमियान में, या इस इंसान ने आपको देने के बजाय अपने कैरियर को चूज़ किया, फ्रेंड्स की बातें सुनी, फैमिली की बातें सुनी, किसी और की बातों में आके आपको ब्लॉक कर दिया, छोड़ दिया और अपनी चीज़ों पे ही फोकस रखा। और आज ये इंसान को समझ नहीं आ रही कि आपके पास वापस कैसे आए, क्योंकि उस इंसान को पता है कि उसने हर्ट किया आपको। तो हो सकता है कि इंसान आपसे माफ़ी मांगे या आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। एनर्जेटिकली आप इस इंसान को माफ़ करें, फॉरगिव करें, ताकि इस इंसान के लिए स्पेस बन सके, वो आपसे क्लैरिटी, आपको एटलीस्ट क्लोजर दे सके, ताकि आप लाइफ में मूव ऑन कर सकें, या इस इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है। बट लेट्स सी फ्रॉम दिस रोमांस एंजल कि क्या है आपके लिए, कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। ये ज़्यादातर एक्स वाली एनर्जी है, पास्ट वाली एनर्जी है। और अगर ये न्यू लवर भी है जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिलीज के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू या वर्क के थ्रू आप इस इंसान को मिलेंगे। वी हैव अ लास्टिंग लव, ये जो भी लव होगा आपकी लाइफ में लास्टिंग रहेगा। ठीक है, आप पे डिपेंड, चॉइस आपकी है कि आप इस इंसान को चूज़ करेंगे या नहीं। आप में से कुछ लोग, आपके पास चॉइस भी है, तो हो सकता है 2 लवर हैं, आपने उनमें से चूज़ करना है, ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ करेंगे। या कुछ लोग आप में से, आपके पास चॉइस है अब, और आपके पास अब ये भी चॉइस है कि आप इस इंसान को माफ़ करते हैं, अलाउ करते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए या ना आए, ये आप पे डिपेंड करता है। वी हैव अ वर्क प्लेस रोमांस, या ये वर्क वाली जगह पे स्टार्ट होगा। आप इस इंसान के वर्क प्लेस पे इनको जानते हो, या ये आपको वर्क वाली, आप जहाँ पे भी वर्क करते हो, ये इंसान आपको वहाँ देख रहा है, आपको पसंद करता है, लाइक करता है, लेकिन उस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात कैसे करे, या आपको बताया कैसे, बिकॉज इट्स वेरी ऑकवर्ड। ठीक है, वी आल्सो हैव फॉरगिवनेस, या 2 दफ़ा आ रहा है यहाँ पे, फॉरगिवनेस इज़ कमिंग ट्वाइस। डेफिनेटली कोई चाहता है कि आप उसको माफ़ करें, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फॉरगिवनेस ये बात भी करती है कि आप उस इंसान को पहले माफ़ करेंगे, उस इंसान से मूव ऑन करेंगे जिसका आपको अभी तक वेट है, इंतज़ार है, आपको पता है कि थर्ड पार्टी में है, आपको पता है मैरिज है, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या डेट कर रहा है, तो इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो उसको माफ़ करेंगे, उसको फॉरगिव, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, तभी आपकी लाइफ में न्यू रोमांस आएगा, न्यू रिलेशनशिप आएगा। वी हैव लेट गो ऑफ द पास्ट, येस, आप में से कुछ लोगों को पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में ये न्यू लव आएगा। ये रोमांस लव वाली हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है कि इस इंसान ने आपके साथ, इस इंसान का अटैचमेंट थी, लव था, लेकिन इस इंसान को मजबूरी ये थी कि इस इंसान ने इस इंसान से डेट किया या चूज़ किया इस इंसान को, शादी की सिर्फ पैसों की वजह से। ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वर्क वाली चीज़ नज़र आ रही है, और यहाँ पे वर्क प्लेस रोमांस भी है, वहाँ पे लव नहीं है, वो एक किस्म की डील है। या इस तरह की, इस इंसान ने अपने कैरियर को फोकस किया, इस इंसान ने अपने पैसों को, अपने सेल्फिशनेस को देखा, अपने कैरियर को देखा, अपने आप को चूज़ किया। ठीक है, आपके लव को नहीं। तो अब इस इंसान को तो पता चल रहा है कि क्या किया उसने। वी आल्सो हैव लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस, इस इंसान की लव लैंग्वेज जो है वो एक्ट ऑफ सर्विस होगी। ठीक है, मतलब दे विल हेल्प यू इन एवरीथिंग। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये वर्क वाली जगह भी हो सकती है, जो इंसान आपको हेल्प करे, गाइड करे, आपको सपोर्ट करे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम यूनियन है, बॉटम ऑफ द डेक, तो लवर इज अ ट्विन फ्लेम। ठीक है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट यूनियन भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों की। अगर आप उस तरह के कनेक्शन में हैं, तो आपको अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ करना पड़ेगा, उसने आपको हर्ट किया है या चीट किया है, थर्ड पार्टी में है, या जो कुछ भी किया इस इंसान ने, तो आपको इसको माफ़ करना पड़ेगा, तभी जाके यूनियन होगी।
फॉरगिवनेस मिलेगी, आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करेंगे, पास्ट से रिलीज़ करेंगे, अपने ऊपर सेल्फ वर्क करेंगे, सेल्फ केयर सेल्फ लव करेंगे, तभी जाके यूनियन होगी, ऐसे नहीं होगी। और कुछ लोगों के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये न्यू रोमांस है जिनको आप वर्क प्लेस वाली जगह पे मिलेंगे। ओके, सो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।